शीतकालीन सत्र अब दिसंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि दिसंबर महीने में ही शुरू हो जाएगा। विधानसभा ने राजभवन को एक प्रस्ताव भेजा है और जिस प्रस्ताव के मुताबिक 21 से 23 दिसंबर के बीच में सत्र के आयोजन की बात कही गई है। राजभवन की मंजूरी के बाद में इसे नोटिफिकेशन की शक्ल में जारी कर दिया जाएगा। तो दिसंबर का महीना उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी महीने में 21, 22 और 23 यानी कि 3 दिनों के सत्र की बात कही जा रही है। 3 दिवसीय ये सत्र हो सकता है, हालांकि अभी इस पर राज्यपाल की मुहर लगना बाकी है और इसके बाद में ये 3 दिनों का विशेष सत्र, शीतकालीन सत्र होगा। कोरोना काल की वजह से ये प्रॉपर सेशन फिलहाल शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जरूरी बिल्स हैं, बहुत सारी ऐसी जरूरी प्रक्रियाएं हैं, कुछ अध्यादेश हैं जिसको इस सत्र के दौरान सरकार की मंशा, सरकार की ख्वाहिश ये होगी कि किसी तरीके से उनको पारित कराया जाए और इसलिए 3 दिवसीय ये विधानसभा का स्पेशल सेशन, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। हालांकि अब इसकी तारीख जो कि अभी प्रस्तावित है 21, 22 और 23 दिसंबर की, क्या यही तारीख रहेगी? इस पर राज्यपाल मुहर लगा करके भेज देंगे या फिर इसमें इन तारीखों में किसी तरह का रद्दोबदल, तब्दीली देखने को मिलेगी? बहरहाल इंतजार करना होगा राज्यपाल इस मामले को लेकर के किस तरह का फैसला लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसी बात के रहते हैं कि राज्यपाल उस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं जो सरकार की तरफ से भेजा गया प्रस्ताव होता है। खासतौर पर जब राज्यपाल और सरकार दोनों एक ही पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे होते हैं या उनके बीच में समन्वय होता है, तो फिर सरकार के बातों या सरकार के प्रस्तावों को वो राज्यपाल खारिज नहीं करते हैं। आमतौर पर ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच में नवीन पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नवीन, 3 दिनों का विशेष सत्र ये होना ऐसे शीतकालीन सत्र का, क्या लगता है राज्यपाल इसे इन्हीं तारीखों में मंजूरी दे रहे हैं? जी जब्बार, आपको बता दूं कि चूंकि राज्यपाल कोरोना से पॉजिटिव थी तो अभी होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन ये चूंकि शेड्यूल ऐसा रहता है कि ये अंतिम इस उसका शीतकालीन सत्र होगा 21 से 23 तक, तो निश्चित तौर पे इसमें राज्यपाल मंजूरी दे देंगी, क्योंकि इससे पहले सरकार ने जितने भी विधायक हैं उनको सबको सर्कुलर जारी कर दिया है कि उनके जो भी प्रश्न होंगे वो अपना लेके और सदन के पटल पे रखेंगे। और इसमें जो अनुपूरक बजट है वो भी आने वाला है, क्योंकि उसके बाद से ही सारी काम होते हैं। और खास बात इसमें यह है कि जितने भी मंत्री हैं, जो मंत्री विधायकों के सवाल होते हैं, चाहे वो पक्ष के भी हो सकते हैं, विपक्ष के भी हो सकते हैं, तो वो सवाल के जवाब देंगे। तो उनके सभी सरकार की तरफ से सभी लोगों के टीम भी तय कर दिए गए हैं। जैसे सोमवार को मुख्यमंत्री होंगी, उसके बाद राज्य मंत्री होंगी। तो इस तरीके से 3 दिन के सत्र को अलग अलग मंत्रियों के जो भी सवाल होंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, वो सारे उसका जवाब देंगे। इस 3 दिन के विशेष सत्र में सरकार की मंशा क्या है? सरकार का शेड्यूल किस तौर पर है? क्या क्या इसमें बिल ला सकती है? किन चीजों को प्रस्ताव की शक्ल में रखकर पास कर सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूंकि विधानसभा सत्र जो होता है, मुख्य रूप से विधानसभा का सत्र जो होता है वो अनुपूरक बजट को लेकर ये बुलाया गया है। इसमें जो भी बजट होते हैं, जो मार्च तक या मार्च से पहले तक का खर्च करना है या मार्च के तक क्या क्या स्थितियां रहेंगी, कहाँ कैसे उसको उपयोग में लाना है, ये सब चीजों को सरकार जो है तय करेगी और उसको आगे देगी। इसके अलावा जो विधायक होते हैं वो विधायक कहीं ना कहीं अपने प्रश्न को लेके आएंगे। उसमें कई सरकार पे कई हमले भी होंगे विधायकों की तरफ से कि उनके क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ, कब तक होगा। तो इस पे सरकार के मंत्री जो होते हैं, इवन मुख्यमंत्री जो होते हैं, उन्हें भी जवाब देना होता है। तो इस तरीके से मंशा इनकी यही है कि चूंकि चुनाव का मोड हो रहा है, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, तमाम चीजें उसके वास्ते ये जो मतलब विधानसभा का सत्र होगा, तो ये सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं सरकार इस तेजी को दिखाना चाहती है कि हम जो है इस बार एक्शन मोड में हैं और हम अपने विकास के कार्यों को तेज गति दे रहे हैं। जी जब्बार, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।